नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। सीआरपीएफ के डीजी एसएल थाउसेन आज होंगे सेवानिवृत्त। आईटीबीपी के महानिदेशक को सौंपा बल का अतिरिक्त कार्यभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज होगी रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक, जहां देश की सबसे बड़ी लड़ाकू विमान परियोजना पर होगी चर्चा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज होगा मतदान, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोग कर सकेंगे वोटिंग। राज्य में 35,655 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं और 3,26,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में आरएलडी को लगा बड़ा झटका, जहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद सहित कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है कि ये सभी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। साउथ अफ्रीका से बिहार के पश्चिम चंपारण पहुंची मां और बेटी एम मुलेनार और किम ठाकुर ने जंगल कैंप में उपस्थित वन कर्मियों और पत्रकारों को भोजपुरी और हिंदी भाषा में अभिवादन कर सबका दिल मोह लिया। जहां विदेशी महिला ने हाथ जोड़कर भोजपुरी भाषा में कहा, हम बिहार से वानी। सुनकर कैंप में उपस्थित लोगों ने ताली बजाकर उनका किया स्वागत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लगा बड़ा झटका, जहां चीफ सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे नरेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजकल कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वे खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें पाठ्यक्रम की पासिंग आउट पैरेड की समीक्षा करेंगी और 5वीं बटालियन के इमारत की आधारशिला रखेंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज राजगीर महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 37 साल पहले हुई थी इस त्योहार की शुरुआत, जहां 1987 में इस महोत्सव को नालंदा और राजगीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत को उजागर करने के लिए मनाना शुरू किया गया था। आज पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में होगी राजद प्रवक्ताओं की अहम बैठक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे संबोधित, जहां बीजेपी को घेरने और लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग हुआ सख्त। 30 नवंबर से पहले एग्जिट पोल जारी करने को लेकर कहा नोटिस भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त 51,000 से ज्यादा कर्मियों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नए नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में डाक मतपत्र से हुए छेड़छाड़ की घटना के बाद जिला कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है, जहां कांग्रेस पार्टी ने भोपाल के ट्रेजरी कार्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने पर आपत्ति जताई और निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह से तत्काल कैमरे लगाने की मांग की। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सत्र 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा, जहां पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को आयोजित करने के लिए सिफारिश की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी श्रीनगर में इस्लाम से संबंधित अपमानजनक पोस्ट करने वाले निलंबित छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बातचीत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर किसी छात्र ने इस तरह का कोई गलती की है तो वो गलत है, लेकिन गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया है तो वो कार्रवाई भी गलत है। कोलकाता में बोले गृह मंत्री अमित शाह, दीदी का समय हुआ खत्म। 2026 में बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। इसके लिए 2024 में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर भी जिताना होगा। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में विपक्षी दलों द्वारा मराठा आरक्षण, बेमौसम बारिश समेत कई मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपनी जापान यात्रा के चौथे दिन आज टोक्यो में वाइब्रेंट गुजरात रोड शो का नेतृत्व किया, जिसमें 200 से अधिक उद्यमी शामिल हुए। नसरुल्ला के प्यार में अलवर से पाकिस्तान गई अंजू भारत वापस लौट आई है, जहां बुधवार को अंजू को अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल होते देखा गया। फिलहाल अभी वह बीएसएफ के कैंप में ही है, वहीं से उसकी पहली तस्वीर सामने आई है।
सुल्तानपुर में मिशन शक्ति फेज 4.0 के अंतर्गत शक्ति संवाद कार्यक्रम जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना के निर्देशन में आयोजित हुआ, जहां जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पांडे भी मौजूद रहे। लुधियाना के कारोबारी संभल जैन किडनैपिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां क्रॉस फायरिंग के दौरान पुलिस ने किडनैपिंग मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। इसमें पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा किसानों पर दिए गए विवादित बयान पर कई किसान पंचायतों ने आपत्ति जताई और घोर निंदा किया, जहां जेपी दलाल को किसानों और समाज से माफी मांगने क्यों कहा जा रहा है। आपको बता दें कि गिगनाऊ गांव में एक कार्यक्रम में जेपी दलाल ने किसानों पर समाज की बहन बेटियों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इसको लेकर किसान समाज में काफी रोष है। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स ने जारी किया सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए 41 श्रमिकों का हेल्थ बुलेटिन। श्रमिकों के लीवर, किडनी और अन्य फंक्शन जांच के लिए लैब भेजे गए सैंपल आज भेजे जा सकते हैं सभी श्रमिकों को उनके अपने अपने घर। उत्तराखंड टनल में फंसे 41 मजदूरों में से 6 मजदूर झारखंड के थे, जहां सिंहभूम जिले के एक मजदूर के पिता भक्तू मुर्मू ने मजदूरों को निकाले जाने के रेस्क्यू अभियान पर पल पल की नजर बनाए हुए थे। जहां टनल में फंसे मजदूरों को भक्तू मुर्मू के पिता बेसब्री से बाहर आने का इंतजार देख रहे थे, लेकिन इसे विधि का विधान कहें या दुर्भाग्य कि जैसे ही टनल से बेटा तो बाहर निकल गया, लेकिन उस बेटे के घर आने से पहले ही पिता की सांसें थम गई। अब घर में है मातम का माहौल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ में रेडियो पर एक आवाज प्रत्येक शाम सुनाई देता है, जहां एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये है आकाशवाणी। आइए सुनते हैं हाथी समाचार। दरअसल नवाचार सदैव ही समस्याओं के समाधान की राह खोलते रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने इसी सूत्र को चरितार्थ करते हुए जंगली हाथियों से जनहानि रोकने की दिशा में रेडियो समाचार की यह अनूठी पहल शुरू की है। इससे ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ इस तरह का कार्यक्रम करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक और कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।